तो पार्ट 2 हम इसका कर रहे हैं। पार्ट 1 में आपने देख चुका कि हम कैसे जीरोस निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जीरोस के एक कदम आगे थोड़ा सा चलना है कि हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है इसमें, कि हम इसमें वेरीफाई रिलेशनशिप किस तरीके से कर सकते हैं, क्या इनके बीच में रिलेशनशिप होती है, इनका रिश्ता क्या है जीरोस का, किसके बीच में, उनके कोफिशिएंट के बीच में। कोफिशिएंट तो आपने 9th में पढ़े कि क्या होता है, जो उसके सामने जो नंबर होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है, जनरली ऐसा हम कहते हैं, ठीक है, वही होता है। देखो ये कुछ रूल फॉलो करते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में इसके और इसके जीरोस निकाला तो क्या आए थे, -5 और -2 आए थे। इसके जीरोस मैंने निकाला था तो -5 और -2 आए थे। ये कुछ चीज फॉलो करेंगे, आप देखना कुछ चीज इसमें आपको कॉमन समझ में आएगी, वो इनके बीच में रिलेशनशिप कहलाती है। पहला नंबर ये बोलते हैं कि भैया सम ऑफ जीरोस जो होते हैं, सम ऑफ जो जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं, अगर हम दोनों जीरोस का सम करते हैं, दोनों जीरोस कौन कौन से हैं, -5 है और एक -2 है, ठीक है, इन दोनों का सम मतलब होता है ऐड करना, तो हमने दोनों जीरोस को लाया और प्लस कर दिया, ठीक। तो -5 और ये प्लस माइनस का -2 दोनों साइन सेम हो गए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। इस तरफ भी देखना, ये किसी के जैसे होता है। ये क्या बोलते हैं कि भाई आप माइनस का साइन लगाओ, उसके बाद आप कोफिशिएंट लिखो, किसका कोफिशिएंट लिखो, आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखो, और अपॉन में लिखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका आप लिखो। तो जब आप ऐसा करते हैं तो ऐसा में होता क्या है, देखो माइनस का साइन लगाओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स का कोफिशिएंट मतलब ये, इसके सामने कौन सा है, 7 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, 1 है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -7/1 क्या हो जाएगा, -7, और ये भी -7, आप देखेंगे कि दोनों तरफ एक सा आएगा। अच्छा, हमें ये अचानक से पता नहीं चला, पहले हमने माइनस का साइन नहीं लगाया था, तो हमें पता चला यार ये इस तरफ -7 आ रहा है, इस तरफ +7 आ रहा है, दिक्कत हो रही है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि यार माइनस का साइन लगाया, तो हर बार देखा, एक क्वेश्चन में नहीं कई क्वेश्चनों में करके देखा, क्योंकि अगर मैथ्स है तो उसको हर हर क्वेश्चन में फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर हम जीरोस का सम करते हैं, जीरोस का हम सम करते हैं, वो किसके इक्वल आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के अपॉन के बराबर आता है, और उसमें माइनस का साइन भी रहता है, ठीक है। बिना माइनस के साइन का आप करके देखना, दोनों तरफ इक्वल नहीं आएगा, मतलब आपकी बात गलत हो जाएगी, इसलिए हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और क्या रिश्ता होता है इनका, ये तो सम ऑफ जीरोस का हो गया, सम के लिए ये रिश्ता हो गया इनका। प्रोडक्ट के लिए क्या होता है हम वो देखते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में भी ये कुछ रूल फॉलो करेंगे, उसको देख लेते हैं। अच्छा, ये सवाल ने फॉलो की कर लिया सम ऑफ जीरोस में, कि ये वाला सवाल भी सम ऑफ जीरोस फॉलो करेगा। ये वीडियो देखो, ये वीडियो में हम समझ आधारित ये वीडियो कि हम समझने के लिए कर रहे हैं। बाकी अगर आप क्वेश्चन देखना, मैंने एक एक क्वेश्चन 2.2 का हर एक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, सारे क्वेश्चन कराए हैं, सरल तरीके से कराए हैं। लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा आपकी सोच के लिए सोचने पे मजबूर करने वाली, कि हम ऐसा करते क्यों हैं, वो वाली वीडियो है ये, जिससे आपको ये पता चलेगा, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, ये सब क्लियर हो गया। सम ऑफ जीरोज, अगर ये रिलेशनशिप इसमें सही है तो ये रिलेशनशिप इस पे भी सही होना चाहिए। करके देखते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है, सम ऑफ जीरोज को इसमें ट्राई करके देखते हैं। देखो सम ऑफ जीरोज, पहला जीरोज है 4 मेरे पास, दूसरा जीरोज है -2, ठीक है। अब देखो 4 होगा, प्लस माइनस का माइनस होगा, और ये हो जाएगा 2। 4 में से 2 आप माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, इस तरफ करके देखता हूं मैं, सेम चीज इस तरफ करके देखता हूं, क्या ये सही है। कोफिशिएंट माइनस का साइन लगाओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2, साइन के साथ बोलेंगे -2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 है, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। तो माइनस माइनस का +2 हो जाएगा, 2/1 आएगा, 2/1 का मतलब होता है 2। देखिए इस सवाल में भी ये सही हो गया, इस सवाल में भी ये सही हो गया, मतलब ये इनके बीच में सम का ये रिश्ता होता है कि सम ऑफ जीरोज इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं कि प्रोडक्ट में क्या होता है, उसमें देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम करके देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। दो सवाल से मैं कंपेयर इसलिए करके दिखा रहा हूँ, एक सवाल में हो सकता है कि धोखे से सही निकल जाए, है ना। और इसमें अच्छी बात यह है, अपॉन वाला नहीं चेंज होता, सिर्फ ऊपर वाला बस चेंज हो जाता है, नीचे वाला तो बिल्कुल सेम रहता है। ऊपर तो आपका दोनों में चेंज करना पड़ता है। अच्छा, हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दोनों जीरो जीरोज का मतलब जो हमारा आंसर आता है वो। तो हमारा पहला जीरोज आया था -5 और दूसरा जीरोज आया था -2, प्रोडक्ट करना है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया।
ये पहले सवाल में हम जीरोज निकाले थे, उसके जीरोज मैंने उनका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5 × 2 करेंगे तो 10 आएगा, माइनस माइनस का प्लस आएगा। मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूँ कि इस तरफ भी 10 आएगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं। ऊपर क्या आएगा, ऊपर ये बोलते हैं कि भाई कांस्टेंट टर्म तुम लोगों ने छोड़ा था, कांस्टेंट टर्म को रखो। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें इंग्लिश का कोई अक्षर ना हो, तो कांस्टेंट टर्म कौन सी है यहाँ पे, ये 10, जिसमें कोई इंग्लिश का अक्षर नहीं है। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने उठाया है और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठाया है, और दोनों में हम अपने तराजू में उनको तौल तौल के देख रहे हैं कि ये सही है कि नहीं। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 10 है जो कि प्लस का है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, 10/1 क्या हो जाएगा, 10। आपने देखा होगा कि क्या हुआ, प्रोडक्ट प्रोडक्ट में भी हमारी बात बिल्कुल सही हो गई। ठीक है, अच्छा हमें तो देखो, हमें क्या है, ये आप कहो हमें ये क्या कर रहे हैं, अच्छा हमें क्या है, सीधे मिल गया ना, डायरेक्ट मिल गया, हमें ढूंढना नहीं पड़ा। और जिन लोगों ने पहली बार किया उन लोगों ने पहले रिलेशन बनाया होगा कि अरे किसी के साथ तो मैच हो रहे हैं, उन लोगों ने ट्राई किया होगा बार बार। क्या पहली बार हमें पता चल गया था कि हमें कांस्टेंट टर्म लेंगे तब हमारा प्रोडक्ट के साथ रिलेशन आएगा? नहीं, हम लोगों ने पहले एक्स की टर्म देखे होंगे, एक्स स्क्वायर की देखे होंगे, फिर हमें पता चला करते 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 कि यार नहीं, ये तो सब जगह फॉलो फॉलो नहीं हो रहा है। कांस्टेंट टर्म लेकिन ऊपर रख देते हैं तो फिर फॉलो हो जाता है। तो ये हम उस रिजल्ट पे तब जाके पहुंचे थे। ठीक है, तो अब इस सवाल में भी हम करके देखते हैं कि सही अगर मैथ्स है तो वो हर कंडीशन में बिल्कुल सही होगी। ठीक, चलो अब देखते हैं, इस सवाल में करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो से इसमें करके देखते हैं हम क्या होता है। देखो इसके हैं 4 और इसका है -2। 4 × 2 करोगे तो 8 आएगा, प्लस माइनस का माइनस आएगा। -8 इस तरफ आया, उस तरफ भी आएगा। अगर आप गलत कर लो या आपके जीरोस गलत आए होंगे तो कभी ये दोनों तरफ इक्वल नहीं होगा। दोनों तरफ इक्वल तभी होगा जब आपने सही जीरोस निकाले हैं, सही वैल्यू रखी है, सही रिलेशन रखा है, तो ही दोनों तरफ इक्वल होंगे। ठीक है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -8 है, साइन नहीं भूलना है। कांस्टेंट टर्म ये है -8। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है। -8/1 क्या होगा, -8। बताए कोई आसान काम नहीं है इतना ज्यादा, क्या बहुत आसान काम, थोड़ा भी नहीं बहुत ज्यादा। दोनों तरफ -8 आ गया। हमें तो 10th क्लास में ये पता चल जाता ना कि हमारे जीरो सही आए कि नहीं, अगर गलत आएंगे दोनों तरफ एक सा नहीं आएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, हम इसके आगे कुछ सोचने की कोशिश करते हैं कि इसके आगे क्या है। कई बार होता है कि एक्स की टर्म नहीं आती है, कोई और इंग्लिश का अक्षर आता है, तब क्या करेंगे। तो देखो हमें मालूम है कि जो हमारे जीरोज होते हैं वो एक, जो हमारी ये इक्वेशन आती है वो कुछ इस टाइप से आती है। ठीक है, जहां पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो फर्स्ट वाली होती है जिसमें भी स्क्वायर लगा है, उसको वो हम उसको समझेंगे कि वो हमारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है। जिसमें या एक्स मतलब कोई और इंग्लिश का वर्ड आ जाए, यू आ जाए, उसमें अगर स्क्वायर लगा तो हम ये समझेंगे कि हाँ ये वाली टर्म हमारी ये है, ए की वैल्यू है। जिसमें इंग्लिश का एक सिंगल लेटर आएगा उसको हम समझेंगे कि हाँ वो सिर्फ बी वाली टर्म है हमारी। और जिसमें कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई भी इंग्लिश का अक्षर नहीं आएगा वो सी होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार हमें एक्स मिले, कुछ और भी मिल सकता है। अच्छा, अब इसका सेकेंड पार्ट जो हमें सॉल्व करना होता है उसमें हमें इक्वेशन बनानी होती है। कैसे बनानी होती है, हमें सम ऑफ जीरोस दिए होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए होते हैं, उनकी हेल्प करके हमें क्या बनाना होता है, हमें बनानी होती है इक्वेशन। ये क्वेश्चन में आना होता है, मतलब आंसर गिवन रहता है और हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम अब उन क्वेश्चन को करके देखते हैं कि वो क्या करते हैं, वो भी सेम इसी तरीके से है। देखिए हमको कुछ बहुत भारी भरकम काम नहीं करना, बहुत आसान सी चीजें जो करनी रहती हैं कि हमें एक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, जो कि जिसके सम एंड प्रोडक्ट जीरोस के कहाँ दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं। पहला वाला सम है और दूसरा वाला उसका प्रोडक्ट है। मतलब दो जीरो जिन लोगों ने निकाल लिए पहले, उसका सम किए होंगे और जो सम होके जो आंसर आया वो यहाँ लिख दिए, और जो जीरो जिनने निकाले उसका प्रोडक्ट किया, उस प्रोडक्ट को निकाल के यहाँ लिख दिए। और हमसे कहते हैं कि हम क्या बनाएं, हम इक्वेशन बना के दें। तो क्या कठिन काम, ये तो और आसान काम है, मतलब ये पहले वाले पार्ट से ज्यादा आसान काम ये वाला होता है। ठीक है, देखो हमें इसमें एक डायलॉग की लाइन बस लिखना है कि लेट द रिक्वायर्ड quadratic polynomial is px is equal to ax square plus bx plus c। ये तो होता है, ये तो आपको मालूम है, हर क्वेश्चन में ये डायलॉग की लाइन आएगी। एंड इट्स जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, जीरोस को हम नाम दे दिए अल्फा एंड बीटा। एक्स और वाई इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो एक्स और वाई क्वेश्चन में ही आ जाते हैं हमारे, तो हम नहीं देते। ठीक है, इसलिए हम उनको नाम अल्फा एंड बीटा दे देते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं इक्वेशन बनाते समय क्या करना है हमें। तो हम देखते हैं हमें गिवन क्या है, जो गिवन हम उसी से तो कर पाएंगे ना काम।
तो हमें गिवन है सबसे पहले कि हम सम और प्रोडक्ट जीरोस का, तो हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। सर आप कहोगे ये आपने क्या लिख दी डायरेक्ट, मैंने इसके पहले आपको बताया ना कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का साइन आता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स आता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बी, ये आपकी बेसिक इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बी है, और अपॉन में क्या आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है उसका कोफिशिएंट ए। तो हम ये कहेंगे कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमने तो जो जीरोस माने हैं वो अल्फा और बीटा है और सम करने को आप कह रहे हो तो हम सम कर दिए। अब क्या है माइनस बी अपॉन ए। अच्छा अल्फा प्लस बीटा उन लोगों ने कितना दिया है, उन लोगों ने दिया है 1/4 और हमें कितना पता है कि हम तो कहेंगे कि भैया हमें मालूम है कि माइनस बी अपॉन ए। ठीक है ये एक बात हो गई। अब इसके आगे आप जब सॉल्व करेंगे, पहले मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि क्या करना है हम लोगों को। हम इस तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन लोगों ने दिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखता हूँ उस तरफ स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं। हाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। अब आप कहोगे सर ये सी अपॉन ए कहाँ से आ गया, ये क्या बला हो गई सी अपॉन ए कहाँ से आ गया, तो याद करो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म क्या है सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि दोनों जीरोस का प्रोडक्ट कितना दिया है, हमें दिया है -1, ये दिया है, ये जो पहले हमें दिया रहता है वो जो क्वेश्चन में पहले क्या दिया है सम, तो हमने सम ले लिए। फिर दिया है प्रोडक्ट, तो जो बाद में दिया वो क्या है -1, तो जो पहला वाला है वो सम है और जो दूसरा वाला दिया है वो प्रोडक्ट दिया है, हम यहाँ से ले लेते हैं -1 और हम कह रहे हैं कितना होता है सी अपॉन ए। अब हमारे जो दिक्कत है ना, हमारी इक्वेशन कब बन जाती है आपको पता है, हमारी इक्वेशन तब बन जाती है जब हमें मिल जाती है किस किस की वैल्यू, यहाँ लिख देता हूँ समझने के लिए, हमें मिल जाती है ए की वैल्यू, हमें मिल जाए बी की वैल्यू, हमें मिल जाए सी की वैल्यू, तो हमारी इक्वेशन बन गई, हमारा काम वहीं खत्म, हम उसी को ढूंढने चले हैं। देखो देखो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है, 1 है, चलो बी की वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, बी की वैल्यू 1 है, लेकिन ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू क्या है, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लगा दिए, इसकी ए की वैल्यू क्या है 4, इसकी ए की वैल्यू क्या है 1। सिर्फ आप एक बात समझ लो, दोनों ए की दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, ऐसा थोड़ी होगा कि एक यहाँ वैल्यू अलग है वहां अलग है, मैथ्स है वो तो जो इसकी वैल्यू होगी वो वहां भी होगी। सिर्फ आप एक बात इतनी सी समझ लो कि हमें ए की वैल्यू सेम करनी, बाकी तो मैं संभाल लूंगा आगे का काम पूरा, मेरी जवाबदारी, सिर्फ आप इतना समझ लो कि मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जो ए की जो वैल्यू है ना वो दोनों जगह सेम आनी चाहिए। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 1 है, एक काम करते हैं इसको 4 बना लेते हैं, इसको 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 का डिवाइड। ये बात अगर आपको समझ में आ गई आप पूरे क्वेश्चनों के साथ खेल जाओगे, पक्की बात है, ये बात की गारंटी। लेकिन एक बार में नहीं आएगा, आपको एक दो बार और देखना पड़ेगा, जब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ। देखो ऐसा करने से होगा क्या, हमने देखो इसको 4 रुपए दिए और 4 रुपए ले लिए, कोई फर्क पड़ेगा, हमने आपको दिए 4 रुपए और आपसे ले लिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ऐसे ही हमने उसका मल्टीप्लाई किया डिवाइड की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर इससे क्या होगा, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 4c अपॉन ए, 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ किए, 4 का इसके साथ किए, तो ये आ गया। अच्छा अब ए की वैल्यू सेम हो गई क्या, सिर्फ इतना करने से आपकी ए की वैल्यू सेम हो गई, तो ए की वैल्यू अब आपने देखा कंपेयर किया क्या आ गया 4। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 1 है, 1 नहीं, हमें माइनस बी की वैल्यू थोड़ी चाहिए, हमें तो प्लस वाले बी की वैल्यू चाहिए, तो हम इस माइनस को यहाँ भेज देते, तो ये दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दी, समझो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या है 1, b के साथ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि b की वैल्यू सिर्फ यहाँ बस देखना है, यहाँ तो देखना ही नहीं है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू -4। सिर्फ बताएं परेशान कौन करती, परेशान करती सिर्फ a की वैल्यू, बाकी तो सब जो आ गई वो ही फाइनल होती हैं। तो हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास a b c की ये वैल्यू है, इन वैल्यू को लाके अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाती है। देखो रख के देखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, आपने जो बताया मुझे वो इक्वेशन क्या है, आपने जो मुझे इक्वेशन बताया ax² + bx + c, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी लेके आए 4, x² a की जगह में 4 रख दिया, b की वैल्यू क्या लेके आए
प्लस का 1 लेके आए आप लोगों ने, सॉरी प्लस का 1 नहीं, बी की वैल्यू -1 आएगी ना, तो क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए था। हमने माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन 1 तो माइनस का हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आएगी -1। तो एक स्टेप में खारने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं बी की वैल्यू -1 रखूंगा तो प्लस माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू 1 रखूंगा, 1 का मल्टीप्लाई एक्स साथ करूंगा तो क्या जाएगा एक्स, 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, बी की वैल्यू 1 है। और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू -4 है, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा -4। तो आपकी ये आ गई आपकी इक्वेशन। ठीक, एक सवाल में और करके देख लेते हैं क्या सेम। देखो एक सवाल में आपको और समझ में जाएंगी चीजें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक, सेम रहने देता हूँ उसको, मैं बिल्कुल वो नहीं करता, सिर्फ यहां से मिटा देता हूँ। सेकेंड वाला हम क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी डायलॉग हमारे सेम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि हमारी ये पॉलिनोमियल ये रहेगा, जीरोज का नाम हम अल्फा और बीटा दिए हैं। ठीक है, अच्छा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम कितना दिया है इस बार, उसका सम है √2 और प्रोडक्ट है कितना 1/3। इसको देखो एक लाइन यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, तो 1/3 और सी अपॉन ए। कुछ किया मैंने, सेम जो चीजें थी वो लगाया मैंने, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 थी क्वेश्चन में, तो √2 लिख दिया, 1/3 थी तो 1/3 प्रोडक्ट की वैल्यू लिख दिया, सी अपॉन ए। अब मुझे तलाश है, तो सिर्फ तलाश है ए की वैल्यू सेम करनी है। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, कुछ नहीं है तो 1 लगा दिए, यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है, तो क्या करेंगे, इसको 3 करने की कोशिश करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो 3 का, डिवाइड कर दो, तो देखो ए की वैल्यू अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इस बार इसको सॉल्व करना पड़ रहा है, 3√2 अपॉन 3 इंटू 1 3 माइनस बी अपॉन ए। अब ए की वैल्यू कंपेयर कर लो, दोनों तरफ ए की वैल्यू सेम आ गई, ए की वैल्यू यहाँ भी 3, ए की वैल्यू यहाँ भी 3, तो ए की वैल्यू 3। बी की वैल्यू, इस माइनस को यहाँ भेज दो तो क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू -3√2, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, सी की वैल्यू ये रही 1। ठीक, अब इक्वेशन में लाके इस वैल्यू को रख दो, यहाँ पे लाके रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं रख देता हूँ, ये है यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। तलाश तो हमें इसी की रहती है, रहती है कि नहीं, तो a की वैल्यू कितनी आई 3x², a की जगह बस वैल्यू रखेंगे, बाकी तो वो जो है वो आ गया, प्लस प्लस है नहीं, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, b की वैल्यू रखेंगे तो वो माइनस की है, तो प्लस माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितनी है 3√2x, c की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू ये हो गई 1, ये आपका बन गया। इसको जीरो मत लगाओ अगर नहीं लगाए तो, ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, हमने जो इसका फर्स्ट पार्ट रहता है उसमें हम क्या करते हैं कि हम जीरोज निकालते हैं, जीरोज निकालने के बाद हम उनकी बीच में रिलेशनशिप करते हैं वेरीफाई, वो हो गया एक पार्ट। दूसरे पार्ट में करना क्या रहता है कि हमें सम ऑफ जीरोज देता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देता है, वो पहले ही जीरो खुद निकाल लेता है, उनका सम करके हमें बताता है, जीरोज का प्रोडक्ट करके हमें बताता है, जीरो खुद निकाल लेता है, प्रोडक्ट करता है हमें बताता है, और हमसे पूछता है बताओ अब इक्वेशन क्या थी। देखो पहले इक्वेशन दिया था, जीरोज पूछ रहा था, अब जीरोज का भी बता दिया सम और प्रोडक्ट, और अब बोलो इक्वेशन क्या है, तो दोनों समझ गए आपकी दोनों क्वेश्चन में करना क्या रहता है। हाँ, इजी कौन सा पड़ता है ज्यादा, मेरे ख्याल से मुझे तो ये सेकंड वाला ज्यादा इजी पड़ता है, इसमें सोचना नहीं पड़ता ना मैं जीरोज निकालने के लिए कि क्या जीरोज, इसमें थोड़ी सी मेहनत लग जाती है, तो दोनों आसान, लेकिन ज्यादा आसान ये है। ठीक है, अब हम अगला आपको क्या पढ़ना है उसके लिए कमेंट करिए, तो हम अगला वो वाले पार्ट बनाएंगे वीडियो। लाइक करने की कोई जरूरत नहीं, मत करिए लाइक, आपको अच्छा नहीं लगता मत करिए, लेकिन हाँ पढ़ना क्या है आगे वो तो बता दीजिए कम से कम कमेंट करके कि हमें ये पढ़ना है, तो हम उसकी वीडियो बनाएंगे।